आए हुए मेरे प्यारे मित्रों, अनुयायियों, सबको मेरा सादर प्रणाम। मैं जैसे इतने दिनों से लगातार एक ज्ञान की चर्चा आयोजित करके अपने सभी उन लोगों से अनुरोध करता आया हूँ जो आध्यात्म में रुचि रखते हैं और जो ज्ञान पाना चाहते हैं या ज्ञान के बारे में जिज्ञासा रखते हैं कि उन्हें जीवन में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या सत्य है, क्या असत्य है, क्या धर्म है, क्या अधर्म है। जो लोग इस बारे में जानना चाहते हैं और कर्म करते हुए भी पाप और पुण्य के फंदे से बचना चाहते हैं, कर्म भी करें और न उन्हें पाप मिले और न पुण्य मिले, ऐसा कर्म कैसे करें और अपने जीवन को परमात्मा के शिक्षणों तक कैसे ले जाएं। अगर व्यक्ति को इन सब बातों में रुचि है तो हमारी ज्ञान की पाठशाला में जरूर सम्मिलित हों और पूरे अंतर्मन से हमारी बातों को सुने। मन में आशंकाएं हैं उनके बारे में पूछें, बात करें, सवाल करें। निश्चित रूप से जहां तक मेरा ज्ञान है उस अनुसार में उनका उत्तर देने का प्रयास करूंगा और मैं अपने प्रभु द्वारा किए गए ज्ञान को, जो भी उन्होंने मुझे ज्ञान दिया है, उसको आप लोगों तक पहुंचाता रहूंगा। इसलिए जो लोग यहाँ आए या जो नहीं आ पाए, किसी और के माध्यम से सुनेंगे, वीडियो के माध्यम से सुनेंगे, वो हमारे ज्ञान से लाभान्वित जरूर होंगे, ऐसा मेरा मानना है। कुछ ज्ञान उनको मिलेगा, कुछ हमको मिलेगा और इसी उम्मीद के साथ मैं नित्य प्रतिदिन ये ज्ञान की पाठशाला में सब लोगों के मध्य आता रहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इससे सब लोगों को लाभ मिल रहा होगा। आज जो ज्ञान की चर्चा है उसका विषय है धर्म। धर्म एक बहुत ही बृहद विषय है। इस पर जितनी बार बात की जाए उतना कम है, जितने लंबे समय तक बात की जाए वो समय कम है, इसको जितना समझा जाए कम है। इसको समझना बहुत ही सरल भी है, बहुत ही कठिन भी है। धर्म बहुत बृहद विषय है। हम आम लोग ये सोचते हैं, हम में से ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि भाई हमारे जो रिश्ते नाते हैं उनसे भावनाओं का जन्म होता है। जैसे कोई भाई है, कोई बहन है, कोई पत्नी है, कोई पति है, तो कोई बच्चा है। तो जो ये रिश्ते नाते हैं इनसे हमारी भावनाओं का जन्म होता है और भावनाओं से ही हमें प्रेरणा मिलती है। क्योंकि जब भावना नहीं होगी तो हम कोई कार्य क्यों करेंगे। तो भावनाओं से हमें कर्म करने की प्रेरणा मिलती है, ये बात बिल्कुल सत्य है। लेकिन ज्यादातर लोग समझते हैं कि अगर हमारे रिश्ते नाते नहीं होंगे, हमारे अंदर कोई भावना नहीं होगी तो हम कर्म नहीं करेंगे। भाई कोई कर्म क्यों करेगा? अगर रिश्ते नाते नहीं होंगे, भावनाएं नहीं होगी, कोई प्रेरणा नहीं होगी तो कर्म नहीं करेगा। तो जो हम लोगों में, ज्यादातर लोगों में सोच है कि भाई हम लोग कर्म क्यों करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि भाई अगर पैदा हुए तो आगे बढ़ना है, तो भरण पोषण के लिए नौकरी चाहिए, कोई बिजनेस चाहिए या कोई नौकरी चाहिए या कुछ ऐसा चीज चाहिए जिससे हमारा धनोपार्जन होता रहे। और हम इसी के लिए कर्म करते हैं कि भाई हम कुछ कमाएंगे, घर परिवार बसाएंगे, मम्मी पापा का ध्यान रखेंगे या अपने परिवार का ध्यान रखेंगे। ये एक आम व्यक्ति की सोच है। लेकिन इसके एक अलग पहलू है कि क्या अगर रिश्ते नाते नहीं होंगे, भावनाएं नहीं होगी, कोई प्रेरणा नहीं होगी तो क्या हम कर्म नहीं करेंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो व्यक्ति पैदा हुआ है कर्म तो करेगा ही, रिश्ते नाते हों, भावनाएं हों, प्रेरणा हो या न हो। अगर ये देखा जाए, अब एक प्रश्न आता है कि जो लोग सन्यासी हो जाते हैं वो दुनिया से अपने को अलग कर लेते हैं, क्या वो कर्म नहीं करती? ऐसा नहीं, वो कर्म करती है। वो भी खाना खाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, पानी पीते हैं, ये भी तो कर्म है। तो अब ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि व्यक्ति को कर्म तो करना ही पड़ेगा, रिश्ते नाते हों या ना हो, वो सांसारिक जीवन में हो या सन्यासी हो, वो किसी भी परिस्थिति में हो, किसी भी हाल में हो, कर्म तो उसे करना ही पड़ेगा। खाना खाएगा या नहीं खाएगा, पानी पिएगा या नहीं पिएगा, कुछ वो करेगा, कुछ तो करेगा ही, तो कर्म तो करेगा ही। तो अब ये बात यहाँ से समाप्त की जाती है कि भाई भावना नहीं होगी, रिश्ते नाते नहीं होंगे, प्रेरणा नहीं होगी। अब इसका मतलब क्या है? ये सब क्या है? ये सब मोह जनित तथ्य हैं। हम लोग जो माया के बंधन में रहते हैं, मोह माया के वजह से हम एक मोह के बंधन में रहते हैं और हम
इन सब तर्कों को महत्व देते हैं, जबकि ये सत्य नहीं है। ये मोह का प्रभाव है, माया का प्रभाव है कि हमारा ये रिश्ता है, हमारा ये रिश्ता है, और हम इसलिए करते हैं, हम इसलिए करते हैं। अरे भाई, कर्म तो करोगे ही, नहीं रिश्ता होगा तब भी करोगे। तो ये सब मोह का प्रभाव है, माया का प्रभाव है कि हम सदा में कहते हैं कि हमने इसलिए किया, हमने इसलिए किया। जब कोई व्यक्ति, किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो उसके परिजन जो उसको बहुत प्यार करते हैं, उनकी आंखों के आंसू चिता के ठंडा होने के पहले खत्म हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। यानी वो व्यक्ति की चिता समाप्त नहीं होती, रोने वाले के आंसू सूख जाते हैं। हाँ, कुछ जो बहुत चाहते हैं कुछ समय और रोते हैं, माँ कुछ समय और रोती है, लेकिन माया का प्रभाव ऐसा है कि वो भी कुछ दिनों में नए रास्ते पर निकल चलते हैं, अपना नया जीवन शुरू कर देते हैं। तो जो हमारे परिजन है वो भी हमारी मृत्यु के उपरांत हमको बहुत समय तक याद नहीं रखते। माया का प्रभाव ही ऐसा है कि वो नया जीवन शुरू कर देते हैं। तो अब आते हैं कि कर्म हम बिना रिश्ते नाते, बिना भावनाओं के, बिना प्रेरणा के क्यों करें? इसका उत्तर धर्म के लिए करेंगे। कर्म तो हमें करना ही पड़ेगा। किसके लिए करना चाहिए? हमें रिश्ते नाते, भावनाओं की वजह से कर्म नहीं करना चाहिए, उनसे प्रभावित होकर कर्म नहीं करना चाहिए। अक्सर होता है कि यही रिश्ते नाते, यही भावनाएं हमें अपने कर्तव्य पथ पर जाने से रोक देती, हमें धर्म के पथ पर जाने से रोक देती है। जैसे कि धृतराष्ट्र को पता था कि दुर्योधन गलत मार्ग पे है, लेकिन पिता होने के नाते एक माया मोह, एक मोह का प्रभाव था, उस गलत में उन्होंने दुर्योधन का साथ दिया। तो रिश्ते नाते, भावनाएं ये व्यक्ति को धर्म के मार्ग से भटकाते हैं, अक्सर धर्म के मार्ग से भटकाते हैं, कर्तव्य के मार्ग से भटकाते हैं। इसीलिए धर्म कहता है, शास्त्र कहते हैं कि धर्म ही सबसे प्रमुख है। धर्म के मार्ग पर इंसान को चलना चाहिए, धर्म के मार्ग के चलने से मुक्ति संभव है, और सदा धर्म मार्ग पर चलना चाहिए। धर्म क्या है? धर्म का विधान कौन बनाता है? हर व्यक्ति के एक प्रश्न होता है कि धर्म क्या है, धर्म का विधान कौन लिखता है? तो धर्म एक ऐसा नहीं कि हम किसी को कहते हैं कि सबका धर्म है। सबका धर्म व्यक्तिगत होता है, इसका विधान व्यक्ति स्वयं बनाता है। जैसे किसी गांव में डाकू हमला कर दे और उस गांव की लड़कियों को उठा के ले जा रहे हैं, और उसी समय किसी व्यक्ति का पिता मृत्युशैया पर लेटा अंतिम समय में पानी की बूंद बूंद मांग रहा हो, तो अब पुत्र धर्म कहता है कि वो पिता के कंठ में पानी की बूंद डाले और अपने पुत्र धर्म का पालन करे। अब यहाँ उस व्यक्ति को डिसाइड करना होगा, उस व्यक्ति को निर्णय लेना होगा कि वो पिता के कंठ में पानी डालेगा या अपने गांव की लड़की को बचाएगा। इस परिस्थिति को धर्म का दोराहा कहते हैं। ये धर्म के दोराहे वाली पोजीशन है, और ये हर व्यक्ति का अलग अलग होगा। हर व्यक्ति अपनी आत्मा की आवाज के अनुसार उस समय चयन करेगा कि उसे क्या करना है। तो धर्म सबका एक नहीं हो सकता, सबका अपना अपना धर्म है। ये धर्म व्यक्तिगत है, इसका विधान कोई नहीं बनाता, इसका विधान व्यक्ति खुद बनाता है, खुद ही उसे डिसाइड करना पड़ता है परिस्थितियों के अनुसार, समय के अनुसार। परिस्थितियां क्या है, समय क्या है। किसी की हत्या करना पाप है, लेकिन अगर वही कार्य का धर्म के लिए किया जाए तो पुण्य, यानी हत्या करना पाप है लेकिन हत्या करना पुण्य भी हो सकता है। ये धर्म के अनुसार निर्धारित होगा। परिस्थितियां और समय इसका फैसला करेंगी। जैसी परिस्थितियां और जैसा समय होगा, उस समय जो व्यक्ति की आत्मा कहे वही उसका धर्म है। और हर व्यक्ति को अपने धर्म का पालन करना चाहिए। इसीलिए कहते हैं कर्तव्य का बोध होना चाहिए। जिसको कर्तव्य का ज्ञान होगा और अपने धर्म पथ में चलेगा, तो जो भी कार्य करेगा उस धर्म पथ पर चलते हुए जो कार्य करेगा, जो उसका धर्म होगा, उससे न उसे पुण्य मिलेगा न पाप मिलेगा। जैसे श्री भगवान ने अर्जुन को समझाया था कि तुम्हारा धर्म युद्ध करना, तुम युद्ध करो, तुम माया मोह के बंधनों से विचलित हो रहे हो, इससे विचलित न हो, तुम युद्ध करो। तो अर्जुन ने कहा था कि हे माधव, यहाँ पे कितने सौ गिनेंगे, इतनी लाशें बिछेंगी, लोग महिलाएं कितनी विधवा हो जाएंगी, इसका पाप कितना मिलेगा। ठीक है, भगवान ने कहा था कि जब तुम निष्काम कर्म करोगे, धर्म के पथ पे चलोगे, तो तुम्हें कोई ना तुम्हें पाप लगेगा। तो निष्काम कर्म करो, धर्म के मार्ग पर चलो। और धर्म हर व्यक्ति का अपना होता है, हर व्यक्ति को अपने धर्म का विधान लिखना होता है। वो क्या करेगा, वो परिस्थितियों और समय में निर्धारित करेगा। कभी ऐसी परिस्थिति आ जाए, जैसे अभी हमने एग्जाम्पल दिया धर्म का दोराहा, इसमें उसे अपनी आत्मा से पूछना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए।
और जो आत्मा कहे उस समय वही कार्य उसे करना चाहिए। वही कार्य, कोई ऐसा कार्य जो कभी किसी समय पाप का हिस्सेदार हो सकता है और वही पुण्य का भी भागीदार बन सकता है। परिस्थितियां और समय, हर व्यक्ति का धर्म अलग होता है। इसलिए हम आज की बात कभी नहीं कहेंगे, ये नहीं सोचेंगे कि भाई धर्म क्या है, धर्म का विधान कौन बनाता है। धर्म का विधान कोई नहीं बनाता, हम स्वयं बनाते हैं। हमें अपने धर्म का निर्धारण खुद करना होता है और अपने धर्म पथ पे चलना होता है। लेकिन ये निश्चित है कि हम धर्म पथ पे चलेंगे तो हम एक निष्काम कर्म करने में सफल होंगे और इसलिए हमें पाप और पुण्य का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो हमें धर्म मार्ग में चलना है। और धर्म क्या है? जो आत्मा का है वही तुम्हारा धर्म है। धर्म किसी किताब में लिखा नहीं जा सकता, धर्म कहीं समझाया नहीं जा सकता। धर्म हर व्यक्ति को खुद डिसाइड करना पड़ेगा कि उसका उस समय धर्म क्या है, कर्तव्य क्या है। लेकिन इतना निश्चित है कि जो भी व्यक्ति अपने धर्म के मार्ग पे चलेगा, कर्तव्य के मार्ग पे चलेगा, वो निश्चित रूप से पाप पुण्य के भागीदार होने से बच जाएगा और प्रभु के चरणों में स्थान पाएगा। अब माया मोह के प्रभाव से बचना है तो उसको क्या करना चाहिए? अगर माया मोह का जो प्रभाव, इससे बचने के लिए मन को स्थिर करना चाहिए, उसे स्थिर प्रज्ञ बनना चाहिए। हमने पहले भी कहा था कि मन को स्थिर करने के लिए उसे आध्यात्म और वैराग्य की दो तलवारें हमने बताई थी, इसलिए उसको आज हम नहीं बता रहे। लेकिन मन को स्थिर करना बहुत जरूरी है, तभी वो माया मोह के इफेक्ट से बच पाएगा और धर्म के मार्ग पे चल पाएगा। तो आज हम उम्मीद करते हैं कि धर्म के बारे में जो हमने बात की, इसके पहले भी बात कर चुके, इसके बाद भी बात करेंगे, क्योंकि धर्म बहुत बृहद विषय है। लेकिन जो आज हम समझाने का प्रयास कर रहे थे, उम्मीद करते हैं हम समझाने में सफल रहे होंगे। फिर भी किसी के मन में कोई सवाल हो तो जरूर हमसे पूछे और हम उसका उत्तर देने का प्रयास करेंगे। आज की ज्ञान की पाठशाला हम यही समाप्त करते हैं। तो